हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनल रिवीजन सीरीज फॉर जे एडवांस में फंक्शन का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पैसेज है इसमें 14, 15 एंड 16 में। पैसेज का लैंग्वेज पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। हिज स्टूडेंट्स वांट टू नो द एजेस ऑफ हिज सन S1 एंड S2. He told that their ages are A and B respectively, such that f of x1, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, फंक्शनल इक्वेशन कि एफ एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई रियल नंबर्स है और ए और बी एजेज है ना। तो ए और बी जो कॉन्स्टेंट यूज हुआ है वो एज है उसके सन्स की, जो भी टीचर है। आफ्टर सम टाइम्स स्टूडेंट्स सेड दैट इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, है ना। तो यहाँ से ए और बी नहीं निकलेगा, है ना। तो प्लीज गिव मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो टीचर ने बोला है कि चलो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो। तो उन्होंने एफ ऑफ 1 इक्वल टू 8 एक इन्फॉर्मेशन दिया एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 8 ये दूसरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया। तो 8 नहीं, दूसरा इन्फॉर्मेशन था 32। ठीक है, 32। तो ये उन्होंने बोला। तो फिर अब हमको क्या करना है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 में तो दिया है कि एजेज ऑफ S1 एंड S2 वो निकालना है, इनकी ए और बी निकालना है। और जैसे ए और बी मिल जाएगा तो एफ एक्स भी मिल जाएगा हमको ना। तो हमको एफ एक्स भी निकालना है। वो शायद 15 में दिया होगा, 15 में हाँ एफ एक्स बताना है। तो एफ एक्स जब बताओगे तो उसमें इवन ओड बता देना। और फिर 16 में टाइप ऑफ फंक्शन पूछ लिया कि किस टाइप का है, वन वन मैनी वन ऑन टू बाइजेक्टिव, इस टाइप में पूछ लिया। ठीक है। तो समझ गए आप बात को। तो यानी कि फंक्शनल इक्वेशन जो है इसी को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए मैंने पुट किया है यहाँ पर कि वाई की जगह एक्स की जगह पर तो वाई रख दिया। ठीक है, ताकि हमको एक्स की जगह पर वाई रख दिया। हाँ ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एफ एक्स चाहिए ना हमको, तो वाई की जगह पर माइनस एक्स रख दो। ठीक है, माइनस एक्स रख दिया कहाँ पर, वाई की जगह पर। ओके। तो वहाँ से ये एफ ऑफ जीरो बन गया और ये हो जाएगा प्लस ए, वाई की जगह माइनस एक्स रखा तो पूरा एक्स में बन जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ये एफ एक्स, और वाई की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये इतना बन गया। और यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास में ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जीरो। अब हमको एफ ऑफ जीरो चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए ना हम एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखा है उसी में ही उसमें कुछ करना पड़ेगा हमको। तो एक्स की जगह देखो, वाई की जगह जीरो रख, अगर आपने रख दिया गलती से, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो वाई की जगह जीरो नहीं रखना है, एक्स की जगह पर जीरो रख दो और वाई की जगह पर रख दो वन। ठीक है। तो वैसे रखने से ये एफ ऑफ वन आ जाएगा, मतलब जीरो प्लस वन बनेगा ना। कहाँ पे रखना है, इसी में इक्वेशन में रखना है। तो एफ ऑफ वन माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, और बी बन जाएगा क्योंकि वाई वन है। अब एफ ऑफ वन अभी इसमें आ गया, तो एफ ऑफ वन का वैल्यू तो पता है 8 है। तो 8 रख दें यहाँ पर और माइनस बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू मिल गया, तो वो रख दिया हमने। एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, और 8 माइनस बी, है ना, इतना मिल गया। एफ एफ एक्स आ गया अपना, है ना। और यहीं से हम क्या निकाल लेंगे अब यहाँ से ए और बी निकाल लेंगे कैसे। एफ ऑफ वन 8 है, तो एक्स इक्वल टू वन रखा तो 8 हो जाएगा ए माइनस बी प्लस 8 माइनस बी। यहाँ से 8 से 8 गया, ए माइनस टू बी इक्वल टू आ गया जीरो। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिला, यानी कि ए इक्वल टू टू भी मिल गया मतलब यहाँ से। फिर एफ ऑफ टू इक्वल टू 32 उसने बोला है, तो एक्स इक्वल टू टू रख दो। ठीक है। तो 32 इक्वल टू टू रखा तो टू का स्क्वायर 4, यानी कि 4 ए माइनस 4 बी प्लस 8 माइनस बी। और इसको सोल्व करने पर 4 ए माइनस 5 बी इक्वल टू 24। ठीक है। ए की जगह अगर टू भी रखा तो 8 बी माइनस 5 बी यानी कि 3 बी इक्वल टू 24 एंड बी इक्वल टू 8।
बी अगर 8 आया तब ए इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, यानी कि 16। तो जो ए था वो S1 का एज था, और जो बी था वो सन S2 का एज था। तो एज आ गया यहाँ पर S1 और S2, 16 और 8। ठीक है, तो ए 16 आया, बी 8 आया, इसलिए सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो S1 किसका एज था? S1 मतलब एस सॉरी ए किसका एज था? S1 का। ए 16 आया। ठीक है ना, ये ऑर्डर पे मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, फिर फंक्शन हमको बताना है तो फंक्शन बता ही देंगे। जो एफ एक्स हमारे पास था, ये यहाँ पर जो गिवन था, इसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू रख दो आप। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 8। 8x² हो गया। बी का वैल्यू 8 रखा तो 0, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 8x², जो कि इवन होता है ना। इवन आ गया। और 16 में क्या बताना है? ये 1 1 आर से आर में ना, आर से आर में क्या होगा? 1 1 और मैनी वन किस टाइप में होगा? ऑब्वियसली आर से आर में ये जो रहेगा ग्राफ 8x² का, इस टाइप में रहेगा। ठीक है, और ये ना तो 1 1 है ना ही मैनी वन है, सॉरी ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, मतलब ये मैनी वन इन टू है। ठीक है, ये मैनी वन एंड इन टू है, तो मैनी वन इन टू यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैच द कॉलम है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉलम मैच करवा ही देंगे। ठीक है, पहला तो इसमें पीरियड बताना है, साइन लॉग एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है ये ना, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x/3 है। तो हमको पता है कि जब फंक्शन इस तरह से कोई फंक्शन होता है, ए एक्स लिखा रहता है, और मान लो कि एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, ठीक है, तो इसका पीरियड पता है कितना होता है? टी अपॉन ए आ जाता है यहाँ पर, है ना। यानी कि टी एफ एक्स का पीरियड कितना था? टी था, यानी कि 2 पाई। तो 2 पाई बाई, अब ए कितना है यहाँ पर? 1/3, तो 1/3, एक मिनट एक मिनट, 2 पाई नहीं होगा ये, यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो अंदर वाले का काउंट होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का जिसका पीरियड होता है 1, 1 × 1/3। ए यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, ए 1/3 यहाँ पर, तो 3 ऊपर जाएगा, मोड लेंगे तब भी 3 आएगा, यानी इसका पीरियड 3 हो गया। और जो अंदर वाले का पीरियड होता है इसका, वही ओवरऑल फंक्शन का पीरियड हो जाता है कंपोजिट फंक्शन में, है ना। कंपोजिट फंक्शन में जैसे एफ जी एक्स ऐसा अगर दे रखा है कोई फंक्शन, एच एक्स कोई फंक्शन है, तो एच एक्स का पीरियड और जी एक्स का पीरियड सेम होगा, यानी कि जो जी एक्स का होगा वही एच एक्स का हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि ए का आ जाएगा आर। ठीक है, फिर बी पे आते हैं, और बी है, इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो ग्राफ बना लेंगे इसमें तो यार, और क्या है। ठीक है, तो log x का ग्राफ बनाना था आपको, ओनली नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का पूछ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आता है, इस तरह से बन जाता है, सबको पता है। हाँ, ये बनता है। अब अगर इसमें इसमें मोड लिया है, तो अगर मोड लेंगे, तो मोड लेने से ये हो जाता है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका इमेज ले देते हैं, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट तो ये आएगा आएगा, नीचे वाला जो पार्ट आ रहा था उसका इमेज ले दिया ऊपर, तो इस तरह से बन जाएगा वो। ये किसका बनाया है अभी? अभी ये बनाया है इसका। और अंदर अगर एक्स के भी अगर आपने मोड लगा दिया, तो फिर इसका वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले दो आप, ठीक है, ये 1,0 पॉइंट था, तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज लिया तो इस टाइप में, और ये इस टाइप में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर साइन एक्स का मोड, साइन एक्स का मोड का ग्राफ बनाना है, तो π/2 पे 1 देता है, π/2 पे कहीं 1 देगा, और ये ई पर कहीं 1 देगा। ठीक है, ओके। और ये ग्राफ बनाना है -π/2 से π/2 बनाना है ओनली। ठीक है ना, तो -π/2 से π/2 बनाना है, तो मतलब ये इधर वाला ग्राफ आएगा नहीं, मतलब है ना, π/2 तक ही बनाना है आपको खाली। वैसे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और ये क्योंकि प्लस का π/2 यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, सिमिलरली ये तो -1 है,
तो माइनस पाई बाय टू यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, ये जो लाइन खींच दी है यहाँ पर, लाइन के लेफ्ट में ग्राफ नहीं आएगा, और ना ही ये जो लाइन हमने बनाया है यहाँ पर इसके राइट में ग्राफ आएगा, क्योंकि उसने बोलिए डोमेन फिक्स कर दिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, हाँ, पाई बाय टू पे 1 आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। तो अब आप समझ गए कि कितने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। दो ही आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, एक तो ये वाला और एक ही वाला, बाकी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ग्राफ फिक्स है माइनस पाई बाय टू में ही। और अगर नहीं भी होता ना तब भी इसके दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर ज़्यादा आ जाती, क्योंकि जो ये साइन एक्स है ना, ये नीचे आता है ना, ज़्यादा आ जाते हैं फिर, ठीक है, फिर 4 हो जाते हैं, बट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में तो दो ही रहेंगे। तो दो तो ऑप्शन में नहीं है, तो पी क्यू आर एस, इसमें टू नहीं आएगा कहीं भी, तो एस हो जाएगा, मतलब है ना, एस नन ऑफ दीज है ना, तो एस हो जाएगा इसका आंसर। सी पार्ट में देखो, लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना है, तो 10 और कोट में कन्वर्ट कर दो, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसमें ए एम ग्रेटर देन जी एम यूज करते हो आप, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स में, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 1 आएगा, है ना, क्योंकि 10 इंटू कोट 1 हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ से इन दोनों का अगर वैल्यू आएगा मिनिमम तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 4 यूजिंग एम ग्रेटर देन जी एम। ठीक है, यानी कि सी पार्ट का आ गया क्यू। लास्ट पार्ट इसका डी, इसमें बोला है कि एफ एक्स जो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मैग्नीट्यूड मॉडुलस है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स का रेंज निकालते हैं, और एफ एक्स का रेंज निकालने के लिए आपको एक बात तो पता होगा कि साइन एक्स का अगर मोड लेते हैं तो पीरियड इसका पाई होता है, और कोस एक्स का भी मोड लेने के बाद पीरियड पाई बनता है, तो ओवरऑल पीरियड बन जाएगा पाई। ठीक है, इसका एफ एक्स का, तो एफ एक्स का पीरियड आ गया कितना, पाई। तो हम इसके पीरियड में इसका ग्राफ बना देते हैं 0 से पाई में, है ना, क्योंकि बाकी में मतलब इस पीरियड में जो इसका रेंज आएगा वही ओवरऑल रेंज हो इसका वही हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करेगा फिर ये। ठीक है, और 0 से पाई में क्या होता है कि जब हम मोड ओपन हमको करना है, ठीक है, तो पाई बाय टू पर कोस पाई बाय टू के बाद में नेगेटिव जाता है, तो आप इसमें दो केस बना लो। ठीक है, डी पार्ट के लिए केस 1 में तो ये हो जाएगा कि हमने 0 से पाई बाय टू तक गए, और इसमें एफ एक्स हमको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है, वैसे तो अब आपको दिख गया होगा वैसे ना, कि जब आप 0 पुट करोगे तो पाई बाय 4 आएगा, है ना, और मैक्सिमम कब जाएगा जब आप एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 रखोगे। ठीक है, यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते तो साइन एक्स की तरह ही ग्राफ बनेगा, बस 0 पर साइन पाई बाय 4, एक्स इक्वल टू 0 पर साइन पाई बाय 4, जो कि 1/√2 देगा, 1/√2 इंटू √2 1 आ जाएगा, यानी कि ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, 0 पर ये मिल जाएगा आपको √2, एक मिनट, 0 पे 1 मिलेगा, और √2 कब मिलेगा जब साइन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 है, और ये आएगा √2, ये कब आएगा जब पाई बाय 4 रखोगे आप, क्योंकि उसमें साइन 1 देगा। ठीक है, ये वैल्यू सेम रहेगा इसका। आई बात समझ में, ये तो बनाया हमने ये तो 0 से, और ये पाई बाय 2। अब केस 2 ले लो, इसमें जब पाई बाय 2 से यहाँ पे इंक्लूड मत करना, ठीक है, और पाई तक जाओ, तो उसमें ऑब्वियसली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है।
बट ये cos x हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो इसलिए माइनस cos x ओपन करेंगे उसको, √2 और साइन x माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा इस बार। इसको ग्राफ को अगर मैं ऐड करूँ इसी में, ठीक है, तो कुछ स्टेप से हो जाएगा ये। जब हमने रखा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 1/√2, यानी कि 1 रहेगा। और फिर जैसे आपने आगे बढ़ाया तो 3 पाई बाई 4, तो उसमें वापस साइन पाई बाई 2, यानी कि वापस ग्राफ ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा, और अच्छा इसका पीरियड तो पाई पाई बाई 2 आ गया। अच्छा, पीरियड पाई बाई 2 आ गया इसका, बहुत बढ़िया। तो पीरियड पाई बाई 2 आ गया अब इसका ना, ये पीरियड पाई नहीं पाई बाई 2 आ गया, क्योंकि आप हाफ पे चेक कर लो एक बार, है ना। हाफ पे हम चेक कर लेते हैं, जो भी पीरियड आता है टी, उसके हाफ पे चेक कर लेते हैं। तो पाई आया था, उसके हाफ पे चेक किया तो पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना। पाई बाई 2 अगर इसका पीरियड आ गया फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो रेंज दिख ही गया कितना, 1 से एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 से √2, इसका रेंज आ गया, ठीक है। ये ध्यान रख लेना भैया ना कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जो पीरियड है वो पाई बाई 2 होता है, पहली बात तो। इसका पीरियड पाई बाई 2 होता है और इसका जो रेंज होता है वो 1 से और √2 आ जाता है। ओके, ये चीज़ लिख लेना, याद रखनी चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। डायरेक्ट इसके लिए मैंने तो बता दिया पूरा आपको, ग्राफ वगैरह सब चीज़ें, बाकी आप इसको खुद से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब करना क्या था, रेंज आई गया, तो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज, कितने एलिमेंट आएंगे भाई। तो 1 से अगर √2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो 1 ही आता है, क्योंकि √2 कितना होगा, 1.414 होगा, जो कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 ही आएगा हमेशा। तो कितने एलिमेंट्स आ गए रेंज में, एक ही आएगा, 1। 1 जो है पी पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है, तो पी से मैच कर देंगे इसको। ओके, इतना क्लियर है भाई, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, क्यूबिक है, मतलब इसमें के एक कॉन्स्टेंट आ रहा है। बोल रहा है कि बाइजेक्टिव है, ठीक है। क्यूबिक जो है ऑन टू तो हमेशा होता ही है ना। अगर आर से आर दिया है तो, है ना, ध्यान रखना, आर से अगर आर दिया तो ऑन टू हमेशा होगा क्यूबिक, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसका अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो एफ एक्स भी अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है जैसे यहाँ पर है तो इन्फिनिटी जाएगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव अगर होता है तब फिर एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, तो उल्टा हो जाता है मामला। अगर अगर माइनस इन्फिनिटी को यहाँ टेंड करोगे ये भी माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तब, है ना, तब ऐसा होता है, नहीं तो मामला उल्टा हो जाता है। इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी, बस इतना फर्क आता है जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। ओके, तो ऑन टू तो ये हमेशा रहेगा रहेगा, है ना, क्योंकि रेंज आप देख ही पा रहे हो कि आर आ जाएगा इसका ना। ओके, अब बारी आती है 1 1 और मेनी वन में से। तो देखो, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, मतलब इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तब इस टाइप में, ठीक है। अगर इस टाइप में फंक्शन है तब तो 1 1 है ये, और कहीं पर भी ये कांस्टेंट हुआ या फिर इसके रूप क्या बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर आ गए, ठीक है, तब फिर क्या हो जाता है, तब मिनिमम बन जाता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्योंकि इसके कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट आएगा, सेम सेम आपको एलिमेंट मिलेगा रेंज में, है ना। तो मिनिमम हो जाता है यहाँ पर, तो इसके लिए इसका मतलब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इंक्रीजिंग ही क्यों रखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग भी रख सकते थे। इंक्रीजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये, है ना। तो यानी कि इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। ऑब्वियसली
जो इक्वलिटी होल्ड करेगा वो इंटरवल में नहीं कर सकता यहाँ पर, पोलिनोमियल में, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो और आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसने बोला कि जितने भी रेंज में इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे उनका सम कर देना, तो सम कर देना उनका। आंसर 3 आएगा इसमें, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, उस समय मैं गलत भी हूँ, तो 4 आ जाए, बट 3 4 ऐसे कुछ आंसर आ रहा था, ठीक है। उसको आप खुद से करना, ओके। कर लोगे अब तो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक आएगा ये, और क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना मतलब क्वाड्रेटिक को हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रखना, या फिर टच करवा देना। तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि डी जिसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका एफ डेस एक्स का, ठीक है। एफ डेस एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से के मिल जाएगा आपको, ए का रेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखो 19 क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसमें एफ एक्स जो है ना वो आएगा कॉन्स्टेंट, यानी कि 1 आएगा एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स अगर 1 आ गया है ना, तो फिर इसने क्या बोला, हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स। उसने क्या बोला कि पी डिनोट्स द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स। तो नेचुरल नंबर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स कितना है, ए क्या आएगा, क्योंकि 1 ही आ रहा है। और फिर से बोला है कि देन द इनर डिजिट ऑफ पी, पी क्या था, रेंज में नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 आया ना, पी इक्वल टू 1 आया। और 1 + 8 का पावर में 2015, और फिर इसने बोला है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनिट डिजिट निकालना है, ओके। ये आ जाएगा 9 पावर में 2015, इसका यूनिट डिजिट डिजिट देखो, 9 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 2 होता है। साइक्लिसिटी मतलब समझ गए, कि अगर 9 के पावर में अगर आपने रखा ऑड नंबर तो 9 आ जाता है, जैसे 9 9 पावर 3, है ना। और 9 के पावर में रख दिया आपने इवन नंबर, ठीक है, जैसे कि 2 रख दिया तो 1 आ जाता है ना। ये एंड डिजिट की बात कर रहे हैं, एंड डिजिट, तो 9 भी आता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। बट अगर ओड है तो कितना आता है, 9 आता है एंड डिजिट। तो इसका एंड डिजिट कितना आएगा, 9 पावर 2015, ये ओड नंबर है, तो एंड में आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट पूछ रहा था, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। मतलब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये एफ एक्स इक्वल टू 1 इतना डायरेक्ट कैसे आ गया। तो यार इसको सोल्व करने के लिए तो इसका एलसीएम ले लेना आप, ए माइनस बी, बी माइनस क्या क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, और बी माइनस सी आ जाएगा। 3 टर्म्स आएंगे मतलब एलसीएम में। फिर उसको आप न्यूमरेटर को आप सोल्व करोगे तो एक्स वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप में ये बनना चाहिए, और बन जाएगा, ठीक है। इसका रेंज 1 ही आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 ही आएगा मतलब, ओके। तो कर लेना इसको सोल्व, एक बार सोल्व करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना मेरे को। ठीक है, आ जाएगा वैसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो है आज मैंने चैलेंजिंग प्रॉब्लम में भी दिया है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल, इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं। तो अब चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 186, ठीक है। उसमें सेम क्वेश्चन यूज किया गया, तो 186 मैंने आज दिया, जो कल डिस्कस होगा। तो आप खुद से ट्राई कर लो, और इसका सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं होता है मान लो, तो कल मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 186 में, ठीक है, कल इवनिंग में। वैसे आपको खुद को ट्राई करना है, और आपका आंसर जो है कमेंट करना है कि आंसर क्या आ रहा है। इंटीजर टाइप का सवाल है, तो इंटीजर में आंसर आएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में भी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर।